वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये हमारे पास जो है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो हमारे पास बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को लाजमी सेटिस्फाई करना चाहिए। और उन ऑब्जेक्टिव में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसके अंदर कॉन्टीन्यूस हीट एक्सचेंज हो, उसके अलावा क्रोजन की प्रोटेक्शन हो और हाई क्वालिटी की स्टीम की प्रोडक्शन हो। अब ये ट्रीटमेंट बॉयलर जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल कब होता है, इंटरनल कब होता है, हम उन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो होता है, ये रिडक्शन या रिमूवल होता है इम्प्योरिटीज़ की, जो वाटर के अंदर होती है आउटसाइड द बॉयलर, इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल कहते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फीड वाटर जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, जो कि बॉयलर सिस्टम टॉलरेट कर सके, यानी कि उससे ज़्यादा है, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, सॉफ्टनिंग आ गया, वेपोरेशन, डीएरेशन और उसके अलावा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह। तो ये बाहरी पानी को क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। जबकि इंटरनल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक यूनिक ट्रीटमेंट होता है जब बॉयलर ऑपरेट करते हैं लो या मॉडरेट प्रेशर के ऊपर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो कंडेंस स्टीम होती है ना, वो यूज़ की जाती है वाटर फीड वाटर के तौर पे, या जब अच्छा गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल वाटर अवेलेबल होगा। इसके अंदर हमारा वाटर के अंदर टू मच अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ थी, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास से ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास कंडेंस स्टीम हो या फिर अच्छी क्वालिटी का रॉ वाटर। इसका जो पर्पज़ है मेन, जो बॉयलर जो ट्रीटमेंट है, वो ये है कि ये किसी भी फीड वाटर हार्डनेस के साथ रिएक्ट करे और उसे बचाए प्रेसिपिटेट होने से इन ऑन द बॉयलर मेटल एज स्केल के तौर पे। जबकि उसके अलावा ये कंडीशन करे किसी भी सस्पेंडेड मैटर, जिस तरह हार्डनेस स्लज होगा या आयरन ऑक्साइड होगा बॉयलर के अंदर, और उसको नॉन एडहेरेंट बनाए बॉयलर मेटल के साथ। उसके अलावा थर्ड नंबर पे ये एंटी फोम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें, ताकि एक रीज़नेबल कंसंट्रेशन जो हो डिज़ोल्व और सस्पेंडेड सॉलिड की किसके अंदर, बॉयलर वाटर के अंदर, विदाउट फोम कैरी ओवर, फोम बनने के बजाय। उसके अलावा ये वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को भी एलिमिनेट कर दे और एक अच्छी इनफ अल्कलिनिटी प्रोवाइड करे, ताकि क्रूजन जो है वो वहाँ ना हो। यहाँ से ऑक्सीजन निकालने और अल्कलिनिटी ऐड करने का मकसद ये है कि क्रूजन जो है हमारे पास ना हो। उसके अलावा कुछ हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं और जिनके अंदर हमारे पास सॉफ्टनिंग केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन स्केलिंग हमारे पास एंटी स्केलिंग एजेंट आ जाते हैं, तो उनको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टनिंग एजेंट्स आ गए और देन उसके अलावा हमारे पास एंटी स्केलिंग एजेंट्स आ गए। एंटी स्केलिंग एजेंट्स, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग एजेंट्स को सॉफ्टनिंग केमिकल्स भी कहा जाता है। इनके अंदर हमारे पास फास्फेट डेस्पेरेंट्स आ जाते हैं या पॉलीफास्फेट डेस्पेरेंट्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्ट किसके साथ करते हैं, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। अल्कलिनिटी जो होती है ना बॉयलर वाटर की, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं न्यूट्रलाइज करती हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को बाय फॉर्मिंग ट्राई कैल्शियम फास्फेट एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड दैट कैन बी डिस्पोज्ड एंड ब्लो डाउन ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस और पीरियडिकली। तो वो क्या सकती है, ये रिएक्ट करेगा, एक ऐसी प्रोडक्शन हमारे पास करेगा जो कि हमारे पास ट्राई कैल्शियम हमारे पास क्या होगी, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, या इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। जबकि एंटी स्केलिंग एजेंट ये हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक क्या होंगे, डिस्पर्सेंट्स होंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक डिस्पर्सेंट। इनके अंदर हमारे पास ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी कंडीशनिंग प्रोडक्ट। ये नेचुरल भी हो सकते हैं जिनके अंदर लिग्नो सल्फोनेट्स टैनिन्स भी आते हैं। सिंथेटिक के अंदर हमारे पास पॉली एक्राइलेट्स है, मैलिक एक्राइलेट कोपोलीमर है, मैलिक स्टाइरीन कोपोलीमर है, पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट है। इसके अंदर हमारे पास सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स आते हैं, एंटी फोमिंग या एंटी प्राइमिंग एजेंट आते हैं, जो सारे के सारा हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें क्या करते हैं,
हेल्प आउट। हमारे पास आती हैं टाइप्स बॉयलर स्केल्स की, जिसके अंदर कार्बोनेट डिपॉजिट है, सल्फर डिपॉजिट है, हाई सिलिका डिपॉजिट है या आयरन डिपॉजिट है। एक कार्बोनेट डिपॉजिट ये यूजुअली ग्रैनुलर या हमारे पास पोरस नेचर का होता है, ठीक है। और जो क्रिस्टल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये बहुत लार्ज होती हैं। जबकि इसके अंदर हमारे पास सल्फेट डिपॉजिट ये होता है, ये हार्डर होता है और मोर डेंस होता है कार्बोनेट डिपॉजिट के थ्रू। जबकि जो हाई सिलिका डिपॉजिट होता है ये हमारे पास हार्ड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, रिमेम्बलिंग पोर्कलेन की तरह का होता है हमारे पास। और जो क्रिस्टल होती है सिलिका की, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होती है और एक वेरी डेंस और इम्प्रीवियस स्केल बनाती है। ये इसकी स्केल जो हमारे पास होता है एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको पल्वेराइज करना। तो ये सॉल्युबल भी नहीं होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और ये यूजुअली बहुत ही लाइट कलर का होता है हाई सिलिका जो हमारे पास होता है। हाई सिलिका के बाद लास्ट हमारे पास जो है वो है आयरन डिपॉजिट। आयरन डिपॉजिट इज ड्यू टू कैराजी करोजन या आयरन कंटेमिनेशन इन वाटर। ये हमारे पास क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। आयरन डिपॉजिट जो बॉयलर के अंदर होती है ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक होती है आमतौर के ऊपर। ये सॉल्युबल होते हैं हॉट एसिड के अंदर और एक डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन देते हैं। एसिड के अंदर सॉल्युबल है और कौन सा सोल्यूशन देते हैं, डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन देते हैं। तो इट मीन्स कि कार्बोनेट डिपॉजिट जो हमारे पास आ गया उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पोरस नेचर। और ये हमारे पास क्रिस्टल जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लार्ज आ जाती हैं इसके अंदर। और ये हमारे पास डिवाइडेड पार्टिकल्स के थ्रू मैटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। और अगर इसको सोल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर ड्रॉप करते हैं तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्बोनेट डिपॉजिट को। जो बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एफिवेरेंस बना देंगे, एक बुलबुले बना देंगे। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। वाटर ट्रीटमेंट वाला जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। सारे का सारा हमने स्टीम प्रोडक्शन, फिर हार्डनेस, फिर उसकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर स्टीम बॉयलर्स, स्टीम टरबाइंस, उसके बाद बॉयलर स्केल्स या बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।